चाणक्य का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में ही काफी गरीबी देखी थी। यहाँ तक कि गरीबी की वजह से कभी कभी तो चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। चाणक्य बचपन से ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। उनके उग्र स्वभाव के कारण ही उन्होंने नंद वंश का विनाश करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि चाणक्य शुरू से ही साधारण जीवन यापन करने में यकीन करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि महामंत्री का पद और राजश्री ठाठ होते हुए भी उन्होंने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का लोभ नहीं था। कौटिल्य ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके जीवन के संघर्ष और उनकी नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। महान विद्वान चाणक्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और एक होनहार छात्र थे। उनके पढ़ने में गहन रुचि थी। वहीं कुछ ग्रंथों के मुताबिक चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की यूनानी हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लें। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ। अपमान होने के बाद चंद्रगुप्त वहां से चले जाते हैं। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य। बाद में चाणक्य फिर से सकटार से मिलते हैं और तब सकटार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज है। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मुरा का पुत्र था। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मुरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया। अगले दिन शकटार और चाणक्य ज्योतिषी का वेश धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मुरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया।